That's my good news. दिल्ली की नेहा सूरी जो देख नहीं सकती लेकिन वो सैकड़ों महिलाओं की आंखें बन गई है। दरअसल 45 साल की नेहा भारत की पहली मेडिकल टेक्सटाइल एग्जामिनर में से एक है, यानी कि वो अपने हाथों के स्पर्श से ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो साधारण डॉक्टरों की तुलना में 6 से 8 mm जितने छोटे ट्यूमर भी पकड़ लेती है, यानी कि नेहा कैंसर की शुरुआती स्टेज में ही उसे पकड़ लेती है। नेहा को बचपन से ही रेटिनाइटिस पिगमेंटस बीमारी है, जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली गई। वो हल्की रोशनी और धुंधले चेहरे पहचान सकती है, लेकिन कुछ पढ़ना उसके लिए नामुमकिन है। नेहा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। साल 2016 में कैंसर से उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो इस बीमारी से लड़ने में दूसरों की मदद करेगी। फिर उन्होंने डिस्कवरिंग हैंड्स नाम की पहल से ट्रेनिंग ली, जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने साल 2017 में शुरू की थी। इस प्रोजेक्ट्स का आइडिया जर्मन के डॉक्टर फ्रैंक हाफमैन से आया था, जिन्होंने पाया कि दृष्टिबाधित महिलाएं 6 से 8 मिलीमीटर तक की गांठें भी महसूस कर सकती हैं, जबकि सामान्य डॉक्टर 10 से 20 मिलीमीटर तक की ही पहचान पाते हैं। नेहा अब तक 400 से ज़्यादा टेस्ट कर चुकी है। Hi, I am Neha Suri. I'm an medical textile examiner from NAB India Center for Blind Women, Delhi. मैं डिस्कवरिंग हैंड से हूँ। डिस्कवरिंग हैंड्स इंडिया एक प्रोजेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का, जो कि जर्मनी का प्रोजेक्ट है। इसमें ब्लाइंड गर्ल को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हम लोग डोकोज का यूज़ करते हैं। डोकोज एक पेपर टेप है जिसकी हेल्प से हम विमेन की ब्रेस्ट को 4 जोन्स में डिवाइड करते हैं उस टेप को लगा करके, और फिर हम लोग अपनी फिंगर से सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर ब्रेस्ट को चेक करते हैं, और छोटी सी छोटी एबनॉर्मेलिटी 0.5 सेंटीमीटर तक का लम्ब हम लोग अपने फिंगर से डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो भी एबनॉर्मेलिटी हमें फील होती है, और जहाँ पर भी फील होती है, अपने फिंगर्स की मेजरमेंट से उसको मेजर करके उसकी शेप, साइज और कंसिस्टेंसी, डेप्थ वगैरह हम लोग सब नोट कर लेते हैं। मुंबई में भिवंडी की तंग और भीड़भाड़ वाली गलियों में 2 महीने पहले एक 5 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। पुलिस ने पूरी रात तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर मौके पर पहुंचे थाने क्राइम ब्रांच की फीमेल स्पिनर डॉग बेला। 2.5 साल की इस सुपर डॉग ने बच्चे की गन पकड़ी और कुछ ही मिनटों में अंधेरे इलाके में एक कोने में जाकर उसे ढूंढ निकाला। बेला और उसकी बहन स्टेला दोनों बेल्जियम मेलिनोइस नस्ल की हैं और महाराष्ट्र पुलिस की सबसे खास जोड़ी मानी जाती हैं। अब तक ये दोनों 78 बड़े केस सुलझा चुकी हैं, जिनमें रेप, मर्डर और मिसिंग पर्सन जैसे अहम मामले शामिल हैं। बेला किसी आरोपी की गंध पहचानने पर जोर से भौंकती है, जबकि स्टेला अपने हैंडलर के हाथ से इशारे से संकेत देती है। मुंबई के परेल वेटरनरी कॉलेज के एक कार्यक्रम में अभिनेत्री रवीना टंडन ने दोनों डॉग्स को सम्मानित भी किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी कम उम्र में दोनों ने जो निष्ठा और दक्षता पाई है वह अद्भुत है। ट्रेनर कांस्टेबल कदम बताते हैं कि वे दिन में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हैंडल, जंप, गंध पहचान और बिल्डिंग एक्सरसाइज शामिल है। कुछ महीने पहले स्टेला बीमार पड़ गई थी और कई महीनों तक उसका इलाज चला। डॉक्टरों को शक था कि वह दोबारा फील्ड में नहीं लौट पाएगी, लेकिन स्टेला ने शानदार रिकवरी की। बेला और स्टेला सिर्फ डॉग नहीं, अभी तो पुलिस की गर्वित पॉ हीरोज हैं, जो अपराधों से लड़ाई में सबसे भरोसेमंद साथी बन चुकी है। दिल्ली के वजीराबाद की गलियों में 2 भाई नदीम शहजाद और मोहम्मद सऊद बीते 20 सालों से दोनों भाई घायल पक्षियों की जिंदगी बचाने की मुहिम चला रहे हैं। उनका छोटा सा हॉस्पिटल है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, जहां अब तक 36,000 से ज्यादा पक्षियों की जान बचा चुके हैं। नदीम कहते हैं, जब कोई घायल पक्षी लाता है तो हम सबसे पहले पूछते हैं क्या आप पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि अक्सर इन पंखों के गहरे जख्म चाइनीज माजे से ही होते हैं। नदीम ने बताया, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की मदद से 36,000 से ज़्यादा पक्षियों की जान बचाई जा चुकी हैं और इनमें ज़्यादातर शिकारी पक्षी हैं। 90 के दशक में एक घायल चील से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जो आज इंसानियत और करुणा की
मिसाल बन चुकी है। नदीम का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें 1997 में स्कूल छोड़ना पड़ा और परिवार का बिजनेस संभालना पड़ा, मगर खाली वक्त में उनका यही जुनून काम आया। अब उनके साथ एक पार्ट टाइम डॉक्टर और 2 लोग जुड़े हैं। अमेरिका जाकर दोनों भाई ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। पैसों की तंगी शुरू से ही रही है। छोटा सा बिजनेस था, उसकी कमाई से परिंदों की सांसें लौटाते रहे। अब कुछ समय से उन्हें डोनेशन मिलने लगे हैं। उनकी इसी कोशिश पर बनी फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स ने 2022 में ऑस्कर नॉमिनेशन पाकर दुनिया का दिल जीत लिया है। इन बर्ड्स का ट्रीटमेंट कोई नहीं कर रहा था, इसलिए इनको कोई ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर इनको ले जाया जा सको और इनको ट्रीटमेंट मिल सके। को ह्यूमन से भी थोड़ा दूर रखते हैं कि इनको, क्योंकि इनको वाइल्ड में सर्वाइव करना होता है। अगर ये ह्यूमन से इंटरेक्ट होंगे तो फिर ये इनको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। जैसे हमारे पास लैंड नहीं थी तो हमने अपने घर का इस्तेमाल किया, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं थे तो हमने अपने पॉकेट से फंड्स लगाए, हमारे पास मैन पावर नहीं थी तो हम खुद वो काम करने लगे। पहले बर्ड लेकर आए हम, जो शुरू के कुछ बर्ड्स थे वो इसलिए लेकर आए कि एटलीस्ट अगर इनको हम बचा नहीं सकते तो उनको एक जगह दे सकते हैं जहाँ पे सुकून से मर सकें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and